ऋषि गर्ग पधारे हैं महाराज। तो महान मथुराधीश कंस के दरबार में ऐसे सम्मान होता है ऋषि मुनियों का? नहीं नहीं ऋषिवर, ये तो केवल एक उदाहरण है कि कैसे एक विष्णु भक्त का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। तब तो अच्छा ही है। मैं यहां तुमसे सम्मान की अभिलाषा लेकर नहीं आया हूं। मैं यहां देवकी और वसुदेव से भेंट की इच्छा लेकर आया हूं। क्यों? मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचना चाहते हो? जो सदैव दूसरों के विरुद्ध षड्यंत्र करता है, उसका संपूर्ण जीवन इसी भ्रम में बीतता है कि सारा संसार उसके लिए षड्यंत्र कर रहा है। परंतु अन्य व्यक्तियों के पास इससे भी अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं करने के लिए। यह महत्वपूर्ण कार्य करने की आपकी यह इच्छा इस दरबार में पूर्ण नहीं होगी ऋषिवर। मैं आपको उन दोनों से भेंट करने की आज्ञा नहीं दूंगा। कैसे रोकोगे मुझे? कैसे? बड़ा ही विचित्र प्रश्न है, किंतु इसका उत्तर बड़ा ही सरल है ऋषिवर। जानते हैं मेरे दिन का आरंभ कैसे होता है? किसी ना किसी का संहार करके। और यदि एक संहार और हो जाएगा तो मुझे क्या अंतर पड़ेगा? स्वयं से एक प्रश्न पूछो कंस। स्वयं से एक प्रश्न पूछो कंस। मेरा संहार करने के लिए, जिस संकल्प शक्ति की आवश्यकता है, संकल्प शक्ति की आवश्यकता वो है तुम में। वो है तुम में। कर पाओगे मेरा संहार? जिस संकल्प शक्ति की आवश्यकता, जिस संकल्प शक्ति की आवश्यकता वो है तुम में। कर पाओगे मेरा संहार? कर पाओगे मेरा संकल्प शक्ति की आवश्यकता, संकल्प शक्ति की आवश्यकता। बोलो कंस, बोलो। यदि मैंने श्राप दे दिया, यदि मैंने श्राप दे दिया, कौन सा कवच तो तुम्हारा उसे सत्य होने से रोक पाएगा? उसे सत्य होने से रोक पाएगा? बोलो कंस, बोलो। यदि मैंने श्राप दे दिया, यदि मैंने श्राप दे दिया, कौन सा कवच तो तुम्हारा उसे सत्य होने से रोक पाएगा? उसे सत्य होने से रोक पाएगा? ऋषिवर, यदि आपके हृदय में स्वामी के विरुद्ध षड्यंत्र करने की इच्छा नहीं है, तो महाराज भी आपको किसी से भेंट करने से रोकना नहीं चाहेंगे, है ना महाराज? हाँ, आप उन दोनों से भेंट कर सकते हैं। दुर्जन, इन सब पर दृष्टि रखो। अब सब कुछ सुनकर आना, सब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जाओ। लगता है प्राप्ति राजकार्य सीख रही है मुझसे। उचित समय पर सही सुझाव दिया तुमने प्राप्ति। अब आसानी से पता लग जाएगा कि ऋषि गर्ग के यहाँ आने का वास्तविक कारण क्या है महाराज।
स्वयं नारायण मेरे घर में है तो ये फूल उनके चरणों में क्यों चढ़ा रहा हूं? तैयार को मेरा लल्ला। किंतु बुरी दृष्टि वाला टीका लगाना तो भूल ही गई तेरी मैया। अभी आ। ओहो, नहीं नहीं बाबा, ये मत करो। मैया आ रही है, उन्हें पता चल जाएगा। ये फूल तो आपके चरणों के लिए ही बने हैं प्रभु, इन्हें स्वीकार करें। बाबा, ये सत्य मैंने आपको अपना साथ देने के लिए बताया था, अपने आप को फंसाने के लिए थोड़ी ना। नारायण नारायण। प्रणाम पंडित जी। नंदराज जी, रानी जी, बिटिया के पांव भारी थे ना, तो उसे लिवाने समधियाने चला गया था। वहां कुछ अधिक ही समय लग गया। आज वापस आया तो पता चलो कि स्वयं गर्ग ऋषि ने लल्ला का नाम रखो है, सो मिलने चला है। क्या नाम मिलो है इसे? उन्होंने लल्ला का नाम कृष्ण रखो है। उन्होंने लल्ला का नाम कृष्ण रखो है। कृष्ण। आहा, उत्तम, अति उत्तम, बहुत मधुर नाम है। ऐसा लगता है जैसे आप स्वयं श्री नारायण का नाम ले रहे हैं। स्थिति को और गंभीर मत बनाओ पंडित जी। आपको तो बाबा के प्रश्नों का उत्तर देना है। एक बार मेरी ओर देख लो, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि आपको इस समस्या को कैसे सुलझाना है। पंडित जी मेरे लल्ला को टकटकी बांध के देखे क्यों जा रहे हैं? स्थिति को और गंभीर मत बनाओ पंडित जी। आपको तो बाबा के प्रश्नों का उत्तर देना है। एक बार मेरी ओर देख लो, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि आपको इस समस्या को कैसे सुलझाना है। क्या हुआ पंडित जी? बधाई हो लल्ला, इतना प्यारा नाम मिलो है तुम्हें। नंदराज जी, जब भी मैं लल्ला को देखता हूं तो मुझे भगवान श्री राम की झलक दिखाई देती है। क्यों ना दिखाई देगी, उन्हीं के तो अगले अवतार हैं ये। कभी कभी तो मन में विचार आता है कि एक वो भी समय था जब भगवान इस धरती पर अवतार लेते थे और हम मानव के बीच में घूमते फिरते खाते पीते थे और अपनी लीला दिखाते थे। मुझे तो लगता है पंडित जी कि कितने भाग्यवान थे महाराज जनक और महारानी सुनैना। उन्होंने माता सीता को जन्म न दियो और महारानी कैकई जिन्होंने प्रभु राम को जन्म न दियो, फिर भी उनके पालन पोषण का सौभाग्य प्राप्त हुआ उन्हें। कल्पना करो पंडित जी, कितने पुण्य अर्जित किए होंगे उन्होंने पिछले जन्म में, कितने
इतनी तपस्या की होगी कि जिनकी गोद में सारा संसार है वो श्री नारायण और माता लक्ष्मी उनकी गोद में खेले। संसार में अवतार लेकर सांसारिक नाते भगवान को भी निभाने पड़ते हैं, फिर हम तो मानव हैं। संसार में अवतार लेकर सांसारिक नाते भगवान को भी निभाने पड़ते हैं, फिर हम तो मानव हैं। जो हो रहा है और जो भी होता है सब उनकी ही इच्छा से होता है नंदराज, इसलिए आगे का मार्ग भी वही दिखाएंगे। तो आपने मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दिला ही दिए। मैं भी क्या क्या बातें करने लगा। लगता है नाना बनने की प्रसन्नता का प्रभाव है जी। हमारी बिटिया को लक्ष्मी हुई है ना। बधाई हो पंडित जी, बहुत बहुत बधाई हो। मैं मैया और उसकी बिटिया से अवश्य मिलने आऊंगी। बधाई हो पंडित जी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, वैद्य जी से कुछ औषधियां लेनी है मुझे। नारायण नारायण। आजा लल्ला, आजा। लट्टू टीका। सुनो जी, तनिक कान्हा को संभालो, मैं यूं गई और यूं आई। क्या हुआ? मैं देख रही हूँ नामकरण के बाद से एक बार भी आपने कान्हा को गोद में ना लिया है। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। अब सब ठीक है। लो मेरा लल्ला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर। यादवों का कुलगुरु होने के नाते ये तो मेरा कर्तव्य था पुत्री। मुझे क्षमा कर दे लल्ला, कुछ समय के लिए मैं अपने कर्तव्य से भटक गया था। सब कुछ पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ है। जो नाम मैंने दिया है आप मुझे क्षमा कर दो बाबा, मैंने आपको इतनी दुविधा में डाल दिया। और इस तरह नंद को सब कुछ पता चल गया। आप दोनों चिंता मत करिए, सब ठीक है। अब मैं आपके 6 पुत्रों का श्राद्ध कर्म करूंगा। कान्हा, क्या हुआ जो मैं तेरा वास्तविक बाबा ना हूं? क्या अंतर पड़ता कि तुम मेरे आराध्य के अवतार हो? महत्वपूर्ण बात तुझे है कि
मुझे तुम्हारे साथ मुस्कुराने को, तुम्हें खिलाने को, तुम्हारा ध्यान रखने को, तुमसे प्रेम करने को सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा, सत्य जानने के बाद अब आपको केवल प्रेम ही नहीं करना है, मुझे डांटना भी है जब मुझसे कोई भूल हो जाए या मैं कोई शरारत करूं। तुमने मुझसे कुछ कही का ना, पर ये सब जानने के बाद तुम्हें कैसे डांट सकता हूँ? बताओ ना कि कैसे मैं तुम्हें ये कहूँ? वो सब आप मुझ पर छोड़ दो बाबा। शीघ्र ही जीवन की माया आपको अपने प्रभाव में ले लेगी और आप ये सब भूल जाओगे। पर जब जब मेरी दिव्यता की झलक संसार को मिलने वाली होगी और मेरा सत्य मैया को पता चलने वाला होगा, तब तब आपको इसका स्मरण हो जाएगा। इसका अर्थ है कि गुरुवर ने सही कहा था। श्री हरि की आंखों में भी आंसू आ गए थे। ममता के लिए तरसने लगे थे वो। इसीलिए उनके इस अवतार का मुख्य उद्देश्य है माँ की ममता का अनुभव करना। ये सत्य है कि इस अवतार का मुख्य उद्देश्य माँ की ममता का अनुभव करना। वो तो है बाबा, पर उसके साथ साथ आपका प्रेम पाना भी है। जानते हो, किसी संकट की स्थिति में आपको सब कुछ स्मरण क्यों आएगा? ताकि आप मैया को सत्य पता चलने से रोक पाओ। बोलो बाबा, आप मेरी सहायता करोगे ना? अब तो मेरा कान्हा बैठना सीख गया। अब आगे से मैया कार्य करेगी तो कान्हा मैया के निकट ही बैठेगा। कितनी अच्छी तरह से बैठने लगो मेरा कान्हा। तेरे बाबा कुछ अधिक ही व्यस्त हैं आज। और अब आप भी व्यस्त हो गई, तो मेरे साथ खेलेगा कौन? लल्ला, कान्हा, लो भाभी, खिले हुए फूल भी ले आई हूँ और शीघ्र ही जाके तरकारियाँ भी ले आऊंगी। अच्छा हुआ जानकी आ गई, अब यही खेलेगी मेरे साथ। अरे जे क्या, फिर से बाहर निकाल रहे हो? बस बस कान्हा, अब खेल में मत लगा मुझे। बहुत सारे कार्य पड़े हैं करने को। ये भी कार्य करने चली गई, अब मैं क्या करूं? सब व्यस्त है, मेरे लिए किसी के पास समय ही नहीं है। लगता है इनका ध्यान बटाने के लिए अब मुझे कुछ करना ही होगा। नंद जी, जानकी, देखो मेरा लल्ला पहली बार घुटने के बल में चल रहा है।
बढ़िया कान्हा, बहुत बढ़िया। बस यही तो चाहिए था। आजा कान्हा, आजा इधर आ, मैया के पास आ। कान्हा आजा अपने बाबा के पास, आजा। मैंने कहा था ना बाबा, शीघ्र ही आपको सांसारिक माया जकड़ लेगी और आप सब भूल जाओगे। देखा मेरे लल्ला को, अभी अभी तो इसने चलना सीखो है और अभी से इतना प्रवीण हो गए हो। आपका लल्ला, मेरा लल्ला मुझ पे गया है जी, इसीलिए तो इतनी शीघ्र इतना प्रवीण होगा, है ना लल्ला? आज लल्ला आजा अपने बाबा के पास, आजा। भ्रमित कर दियो आपने इसे, कितने चाव से अपनी मैया की ओर आ रहा था। आजा लल्ला। मैंने क्या करूं, मैं भी तो इसे बुला ही रहा हूं। आजा आजा। अब आप दोनों झगड़ने मत लगना। लल्ला जिससे अधिक प्रेम करते है ना, उसी के पास जाएगा, देख लियो। यशोदा, ये तुम कैसे प्रतियोगिता लगा रही हो? क्यों, आपको विश्वास ना है कि लल्ला आपसे भी उतना ही प्रेम करता है और आपके पास भी आ सकता है? या फिर हारने का भय सता रहा है आपको? बिल्कुल ना, कान्हा आएगा तो अपने बाबा के पास, आजा। जे हुई ना बात, अब देखते हैं कौन जीतेगा। आजा कान्हा, आजा कान्हा, अपनी प्यारी मैया के पास आजा। बाबा की उंगली पकड़ी थी ना तूने, तूने साथ देने का वचन दिया था। आजा अपने बाबा के पास। अरे ये कैसे धर्म संकट में डाल रहे हो आप दोनों मुझे? कान्हा अपने मैया के पास आएगो, है ना? आजा। नहीं, कान्हा अपने बाबा के पास आएगो, आजा। लगता है नंद भैया ही जीतेंगे आज। तुझे बड़ा पता है नंद भैया ही जीतेंगे आज। कान्हा मुझे छोड़ के कहीं और जा ही ना सकता। और तू तो तरकारी लेने जा रही थी ना, जा। हाँ हाँ, बस जा ही नहीं हूँ। लल्ला देख, मेरे पास आएगो तो माखन मिलेगो, बहुत अच्छा माखन मिलेगो। आजा। कान्हा मेरे पास आएगो ना तो बहुत अधिक माखन मिलेगो, आजा आजा आजा। कान्हा आ जाओ। जानकी के पीछे जा रहा है, कहीं से जानकी से अधिक प्रेम तो ना होगा? ना लल्ला ना। क्यों रे लल्ला, जे करेगा तू मेरे साथ है? यशोदा, ये सब परिहास की बात, सबका कोई विशेष अर्थ ना है। कहीं ऐसा तो ना है क्योंकि मैं आजकल इस पर अधिक ध्यान न दे पा रही तो इसे जानकी से लगाव होगा है? क्योंकि सारा दिन तो मैं कुछ ना कुछ कार्य करती रहती हूँ। सुनो जी, इसे भ्रम तो ना होगा कि इसकी मैया है कौन? यशोदा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तुम कुछ अधिक ही सोच रही हो। वही तो, किसी संतान को अपनी मैया के बारे में भ्रम हो ही नहीं सकता। ना, जे आपके पीछे भी चला जाता ना तो ठीक था, किंतु जे तो जानकी के पीछे चला गया। आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? हाँ बोलो ना, ये संभव है क्या? लो, तुम्हारी
लगता है इसे माखन से अधिक ही प्रेम हो गया है। सावधान यशोदा, कहीं बड़ा होकर माखन चोर ना बन जाइए। माखन चोर क्यों बनेगा मेरा लल्ला? माखन की कोई कमी है क्या हमारे घर में? जितना माखन चाहिए उतना माखन खिलाऊंगी मैं अपने लल्ला को। पर मैया, अभी तो थोड़ा सा भी नहीं चखा रही हो। ये ले। लो, ये भी दाऊ को दे दिया। सुबह तो बोल रही थी कि मैं आपको प्रेम नहीं करता, उल्टा आप अपना सारा प्रेम बलदाऊ पर लुटा रही हो। सुनो जी, कान्हा के चारों ओर सिरहाने लगा दो ना, नहीं तो जी फिर से इधर उधर चला ना जाए। अच्छा सुझाव दिया तुमने। अभी लाए। इस बालक का वध करके जब मैं मथुरा वापस लौटूंगा तो प्रभु कंस मुझे अपना विशेष विश्वास पात्र तो बनाएंगे ही, पर क्या पता प्रधानमंत्री भी बना दे। देवकी और वसुदेव अभी कहाँ हैं? अपनी संतानों के श्राद्ध के लिए ऋषि गर्ग के आश्रम जा रहे हैं। अब आप क्या करने वाले हैं महाराज? एक बार तो मैंने उन्हें प्राण दान दे दिया। बधाई हो कुंवर जी, अपनी पत्नी के प्राण बचाने में आप सफल हुए। दूसरी बार मैं उन्हें दंड देने निकला तो तुमने मुझे रोक दिया। बुद्धि बल का प्रयोग कीजिए स्वामी, शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं। किंतु एक ही भूल को बार बार नहीं दोहराएगा कंस। मथुरा नरेश कंस के इस महल से वसुदेव और देवकी जीवित बाहर नहीं निकलेंगे, केवल उनके शव। कंस मामा, आप उनको छू भी नहीं सकते। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हुआ प्रभु? आप अचानक इतने चिंतित क्यों हो गए? कृष्ण ने अपने पांव का अंगूठा अपने मुख में रख लिया है देवी। इसमें चिंतित होने की कोई बात नहीं है प्रभु। ऐसा तो हर बालक कभी ना कभी करता ही है।
पर सखा कोई साधारण बालक नहीं है देवी पार्वती, तो भगवान है। यदि वो ऐसे ही अपने अंगूठे को मुख में रखकर खेलते रहे तो अवश्य ही आ जाएगी। कौन आ जाएगी प्रभु? प्रलय आ जाएगी देवी, प्रलय आ जाएगी देवी। हे नारायण जी, क्या हो रहा है? जी ऐसे लग रहा है जैसे दिन में ही रात्रि के समान अंधेरा छा गया हो। लगता है बहुत बड़ी आंधी आने वाली है। ये भीषण आंधी, ये मूसलाधार वर्षा, तुम दोनों ने ऋषि गर्ग के साथ मिलकर अवश्य कोई योजना बनाई है ना? बोलो बोलो, क्या है वो योजना? बोलो। लगता है प्रकृति क्रोध में। मैं जाकर गौशाला संभालता हूँ, कहीं कोई हानि ना हो जाए। तुम बालकों को भीतर ले जाओ। जी द्वार और झरोखे बंद करते हैं। हाँ लल्ला, चल अंदर चल के खेल। आपके सखा तो ध्यान निद्रा में चले गए हैं प्रभु। इनकी ये अंगूठा चूसने की सामान्य सी क्रिया का कितना घातक प्रभाव पड़ रहा है, इन्हें तो पता भी नहीं है। चाहे जानबूझकर की जाए या अनजाने में हो, सखा की हर लीला के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य छिपा होता है। पर ऐसा लगता है देवी जैसे उनकी इस लीला के पीछे एक नहीं अनेक उद्देश्य छिपे हैं। देख रही हो चिज्जी, प्रसाद ना मिली खाने को, तुझे पाँव का अंगूठा ही चूसने लग गयो। कान्हा, ये क्या कर रहे हो है? अंगूठा मुंह से निकाल दे लल्ला। अच्छी बात ना है कान्हा। देख कान्हा, तू नींद में है, इसका अर्थ ये ना है कि मैया तुझे अंगूठा चूसने देगी। निकाल अंगूठा मुंह से। आज तो बड़ी शीघ्र इतनी गहरी निद्रा में सो गए हो तुम। देख रही हो ना चिच्ची, अंगूठा मुंह से निकालने को तैयार ही ना जी। ऐसा क्या आनंद मिल रहा है? अधिक बल भी ना लगा सकती, अत्यधिक नींद में है, कहीं इसकी आंख ना खुल जाए। रानी भाभी, लगता है तीव्र वर्षा होने वाली है। मैं और भोला भैया के साथ अगले निकल रहे हैं।
हो सकता है उन्हें हमारी आवश्यकता हो। हाँ हाँ चलो बोला। चिच्ची, तीव्र वर्षा आरंभ होने से पहले आप और बड़गांव निकल जाओ। ठीक है, किंतु तुम भी सतर्क रहना। हाँ, आप भी ध्यान से जाओ। हे नारायण, वस्त्र बाहर सूख रहे हैं और तेरे अन्नप्राशन वाले चावल भी रखे। भीतर करना होगा ना चांद की भी। लल्ला, वैसे जी बहुत बुरी बात है। अंगूठा मुंह से बाहर निकाल। केवल 2 दिवस में तेरा अन्नप्राशन है, फिर सब खाइयो। तनिक धैर्य रख। गुड़ तो प्रभु, स्वयं कृष्ण की मैया इनका अंगूठा नहीं निकाल पाई, तो अब और कौन निकालेगा? कैसे रुकेगी ये प्रलय? इसका एक ही अर्थ है देवी, अभी लीला समाप्त होने का समय नहीं हुआ। प्रसन्नता छुपाए नहीं छुप रही है महादेव। सखा के दर्शन हो और मन आनंद में नृत्य ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है देवी? ऐसा दुर्लभ अवसर, वो भी बार बार, सबको थोड़ी ही मिलता है। मुझे चिढ़ाने का प्रयास सफल नहीं होगा महादेव। आपके सखा से फिर से भेंट करने मैं भी शीघ्र ही जाऊंगी, बल्कि मैं तो उन्हें अपने हाथों से भोग भी खिलाऊंगी। आने वाले पूर्णिमा को आपके सखा बाल कृष्ण का अन्नप्राशन संस्कार है, और ऐसा आनंददायक उत्सव बिना देवी अन्नपूर्णा के संपन्न हो, ऐसा कैसे हो सकता है महादेव? प्रभु, 2 दिन से यहीं अटकी हूँ। अटकी नहीं हो मुरली, तुम तो लटकी हो। प्रभु, मुरली, बाबा आ रहे हैं। तुम बस इनकी दृष्टि में आ जाना, फिर मैं संभाल लूंगा। कान्हा, ये कहां से आई? तुझे चाहिए जे? इतनी आसानी से इच्छा पूरी ना होगी तेरी कान्हा। तुझे वचन देना पड़ेगा कि बड़ा होते ही तुझे बांसुरी अपने बाबा को बजा कर सुनाएगो। बोल, देखो वचन सुनाएगो ना? आपकी हर इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है बाबा। आप बस मुरली दो तो एक बार। नंदराज जी, मैं जाके पंडित सदानंद जी को लिवा ले आऊं? ना ना, उन्हें लिवाना तो मैं स्वयं जाऊंगा। जाना पड़ेगा लल्ला, तेरे अन्नप्राशन की तैयारी जो करनी है। आता हूं मैं। हाँ? अभी है। बाबा भी मुझे आपसे मिलाए बिना ही चले गए। चिंता मत करो मुरली,
इतनी निकट आ गई हो तो अब मिलन भी शीघ्र ही होगा। नहीं, जे बार बार कौन रख देतो है तेरे पास? इतने छोटे बालक को बांस की डंडी कोई देतो है क्या? तुझे चोट लग गई तो? तू दुखी मत हो लल्ला, तेरे खेलने के लिए कछुआ और ले आएगी तेरी मैया। ध्यान तो अभी भी इधर ही टंगो है तेरा। क्या चाहिए तुझे? तू बता दे, मुरली के माखन? दोनों। थोड़ी देर और ठहर जा लल्ला, फिर माखन तो क्या, माँ के हाथ की गुड़ वाली खीर भी मिलेगी तुझे खाने को। और तुझे अच्छी तो लगेगी ना? ये भ्रम राक्षस राज रावण को भी था, और यही भ्रम स्वयं को भगवान समझने वाले हिरण्यकश्यप को भी था। पर ना रावण के 10 शीश बचे और ना ही हिरण्यकश्यप का अस्तित्व। ऐसे चुपचाप आप कब तक बैठे रहेंगे महाराज? 2 दिन हो गए, ना आपने ठीक से कुछ खाया है और ना ही विश्राम किया है। जो कुछ हुआ है उसके बाद महाराज विश्राम कर भी कैसे सकते हैं? स्वामी, यदि प्रजा में आपका भय ही कम हो गया तो क्या करेंगे आप? भय कम हो भी जाए तो कभी भी उसे आसानी से बढ़ाया भी जा सकता है। कंस, कंस, महान सर्वश्रेष्ठ कंस। अनुचित समय पर अनुचित कक्ष में आ गया क्या मैं? स्वामी, आप इन सब से कहिए कि किसी योग्य योद्धा को ढूंढे। ये सब के सब अयोग्य हैं। आज तक एक ऐसा योद्धा नहीं खोज सके जो मेरा ये छोटा सा कार्य कर सके। पर कोई ना कोई तो अवश्य होगा महाराज, जो बिना किसी प्रश्न या शंका के आपकी हर आज्ञा मानेगा। चपलासुर, चपलासुर। हो गया कल्याण। कहीं ये मुझे गोकुल तो नहीं भेज देंगे? इन सब का कार्य समाप्त होने को है, मैंने अब तक आरंभ भी ना किया है। गुड़ उबाल दो। ना, पहले दूध गर्म। पहले क्या करूं? ये क्या होगा वो मुझे कुछ समझ में ना आ रहा है। इतना बुरा भी भोजन ना बनाती मैं। तुमसे किसने कही कि तुम बुरा भोजन बनाती? स्वादिष्ट भोजन बनाना तो विशेषता है तुम्हारी। अब तक केवल आपके लिए बनाओ मैंने, और आप तो चाहे जैसा भी बना दो सदैव अच्छा ही कहते हो। सच्ची बात तुझे है कि इतने छोटे बालक का भोजन कैसे बनता है, क्या बनता है, कुछ पता ना है मुझे। अब आप ही समझाओ बाबा। मैया चाहे जो बनाए
पुत्र प्रेम से ही खाएगा। यशोदा, जो तुम बनाओगी वो कान्हा पहली बार ही चखेगो, और जो वो चखेगो वैसा ही स्वाद विकसित हो जाएगा। पर यदि खीर में मुझसे गुड़ तनिक अधिक या कम पड़ गो और कान्हा को अच्छा ना लगो तो, या फिर चावल ठीक से ना पके और मेरे लल्ला का पेट बिगड़ गो तो? ना ना, मुझसे ना बनेगा आज का भोजन। मैं ऐसा करती हूँ, जानकी से कहती हूँ। ना 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 ना, प्रभावती ठीक रहेगी इस कार्य के लिए। उसे तो अनुभव भी है कि बालकों को भोजन कैसे बनाता है। मैं उसे बुलाती हूँ। यशोदा, किसी और से भोजन बनवाओगी अपने कान्हा के लिए, वो भी आज के इतने महत्वपूर्ण दिन पर? चिंता मत करो बाबा, माँ स्वयं आ गई हमारी सहायता करने। रे, रंगोली में देवी के चरण चिन्ह बनाना तो भूल ही गई मैं। देवी के चरण चिन्ह यहाँ कैसे आए? आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं माँ। मैया को आपकी आवश्यकता है। अपनी कुशलता पर शंका करना भिन्न बात है, पर क्या तुम्हें देवी अन्नपूर्णा पर भी विश्वास ना है? मैया अन्नपूर्णा पर तो अखंड विश्वास है मुझे, किंतु आज अपने ही हाथों पर अपनी योग्यता पर विश्वास ना हो रहा है। हर मैया में देवी अन्नपूर्णा बसती है। इसलिए अपने भीतर की अन्नपूर्णा पर विश्वास करो और भोजन बनाओ। देखना स्वादिष्ट बनेगो, ताक के लल्ला चटकारे लेकर खाएगो, और लल्ला के बाबा भी। आप खड़े क्यों हो? आप जाओ, मुझे मेरे कान्हा के लिए भोजन बनाने दो। अब आप व्यवधान मत डालो, जाओ यहाँ से। अच्छा जी। हाँ जाओ। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आज हमारे पुत्र का अन्नप्राशन संस्कार है। देवकी, ये क्या कर रही हो? स्वामी, उत्सव आयोजित नहीं कर सकती, संस्कार की साक्षी नहीं बन सकती, पर श्री नारायण के चरणों में बैठकर अपनी प्रसन्नता तो बांट सकती हूँ ना। देवकी, इस समय बहुत से प्रहरी आते जाते हैं, किसी ने देख लिया तो? अब मुझे किसी का भय नहीं है स्वामी, न कंस के सैनिकों का, न स्वयं दुष्ट कंस का। नन भैया, यशोदा कहाँ है? रसोई में। अच्छा, यशोदा,
मैं कुछ सहायता करूं? ना जीजी, आप बाहर की तैयारियां संभालिए। आज अपने कान्हा के लिए भोजन तो उसकी मैया ही बनाएगी। ठीक है। देखा लल्ला, कितना अच्छे समझाया तेरी मैया को मैंने। क्षमा करना बाबा, ये आपका नहीं, माँ अन्नपूर्णा का चमत्कार है। आप बड़े प्रसन्न हो रहे हो दाऊ। अकेले अकेले माखन खा के बहुत दिन चिढ़ा लिया आपने। आज मेरी बारी है। देखो कैसे दो दो माएं मेरे लिए भोजन बना रही हैं। मुख पे हर्ष, हाथ में कड़छी, मैया मन से पका रही है। माँ अन्नपूर्णा सहाय बनी, खीर को दिव्य बना रही है। सुगंध आई दाऊ। अभी समय है कृष्ण, तुम्हारे मुंह में अभी से जल भर आया। दो माओ के हाथ की खीर मिलने वाली है ना दाऊ, तो मुंह में पानी आना तो स्वाभाविक ही है। चपलासुर मुझे भगवान मानता है। कहाँ चले चपलासुर? अपने भगवान के सामने नतमस्तक हुए बिना ही लौट रहे हो। प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे भाग्य विधाता। ऐसा करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ मेरे ईश्वर। यहाँ गंभीर मंत्रणा चल रही थी, इसमें व्यवधान नहीं डालना चाहता था, बस इसीलिए। और सत्य कहूं तो आपके मुख से अपना नाम सुन के मैं धन्य हुआ मेरे प्रभु। और अब आपके चरणों का स्पर्श पाकर मुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ। अरे किंतु मैं आपको भोग चढ़ाना तो भूल ही गया। हे सर्वशक्तिमान, सबसे महान, शरणागतों के भगवान कंस की, श्री हरिनारायण भगवान की जय। प्रभु श्री नारायण को भोग लग गया है। अब अन्नप्राशन की रीति आरंभ की जा सकती है। इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी कब से, पर मैया कहाँ है और कहाँ है उनके पकाए पकवान? नंद भैया, आपने यशोदा को कहीं देखा? रसोई घर में भी नहीं है। उसे तो सबसे पहले यहाँ होना चाहिए था, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं देख तो। अन्नप्राशन के लिए गुड़ खीर तो बना ली, किंतु माखन जो मेरे लल्ला को इतना प्रिय है, वो भी तो उसे मिलना चाहिए। यशोदा, छे कोई माखन निकालने को समय है क्या? हाँ, मैं लल्ला के लिए। अरे वहाँ सब आ गए हैं, नारायण को भोग भी लग गए। चलो, सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ तो चलो फिर। चलो। मुझे भी देखना है अपने प्रभु का अन्नप्राशन। मैया कहाँ रह गई दाऊ? अब तो पेट भी भूख से त्राही त्राही कर रहा है। आती ही होंगी। अब तक धैर्य रखा है कान्हा, थोड़ा और रख लो। अरे ये भी आ गए। मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। कौन आ गए कान्हा? यक्षराज कुबेर।
प्रणाम प्रभु। महाराज कुबेर, आप यहाँ? कैसे ना आता प्रभु, आज आपका अन्नप्राशन संस्कार है। अन्न समृद्धि का प्रतीक है और समृद्धि मुझसे संबंधित है, इसलिए मुझे तो आज आना ही था। आपका स्वागत है, पर कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जिससे गोकुल वासियों को या मेरी मैया को मेरे विष्णु अवतार होने का सत्य पता चल जाए। मैं ध्यान रखूंगा प्रभु, बस एक कोने में रहकर इस परम उत्सव का साक्षी बनूंगा और फिर चुपचाप चला जाऊंगा। अब अन्नप्राशन की रीति आरंभ करते हैं। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय। किसी का पाँव पड़ेगा तो टूट जाएगी ये। धन्यवाद कुबेर जी, कम से कम अब मैं उत्सव देख तो पाऊंगी। शीघ्र खिलाओ मैया और प्रतीक्षा मत करवाओ। नंदराज जी, इस अन्न के पात्र पर कान्हा का हाथ लगवा लो और कान्हा की ओर से माँ अन्नपूर्णा को प्रार्थना कर लो। रुको जी, लल्ला का हाथ चल जाएगा, अब लगवा दो। अब बस शीघ्र ही खिला दो मैया। अब कान्हा को पहली बार अन्न इसके बाबा चखाएंगे, तत्पश्चात दूसरा निवाला मैया खिलाएगी। देखा कान्हा, सारा श्रम कियो है तेरी मैया ने, पर पहले अन्न चखाने का अवसर मिल रहा है तेरे बाबा को। जे भी ना कि मुझसे एक बार पूछ ही ले। मैया है जी, परंपरा चाहे जो हो, कान्हा को पहला निवाला खिलाने का अधिकार तो इसका ही है। यशोदा, मुझे समझ ना आ रहा कि निवाला कितना बड़ा बनाना, तुम तनिक सहायता करो ना। लो जी, अब खिला दो, पर पहले फूंक मार देना। तुमने इतने प्यार से निवाला बनाया है, तुम ही खिला दो। ना जी, परंपरा के अनुसार तो बाबा ही पहला निवाला खिलाते हैं। लो खिला दो। हाँ तो मैं हाथ लगा देता हूँ, परंपरा भी रह जाएगी और तुम्हारा मन भी। जगपाला यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। सच मैया, कितनी स्वादिष्ट खीर बनाई है आपने। आनंद आ गया। मां अन्नपूर्णा, मैया की सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जय माखन जो तुमने कान्हा के लिए निकाला था। इसे माखन खाने की बहुत इच्छा है। माखन लल्ला, पहली बार माखन चखा, कान्हा को मिला ये अनुपम स्वाद। नाता प्रभु का गौ से जुड़ा, अब होगा अजर अमर ये साथ। अब होगी रुचि चुनाव की रीति। जाइए वस्तुएं लेकर आइए। हाँ, सब वस्तुएं ले आते हैं। हाँ हाँ। अब पहुंचूंगी अपने कृष्ण के निकट। जय मुरली, जी तो भाभी ने ना दी थी, फिर से कहाँ से आ गई? जे किसने रख दी यहाँ पे? कस्तूरी ले, इसे कहीं रखा जा। मुझे भी कोई कार्य न करना पड़ जाए, कोने में छुप के बैठ जाती हूँ। अरे नहीं, यहाँ नहीं। जो यहाँ कैसे आई? कैसे भी आई, जिसकी होगी स्वयं ढूंढ लेगो। नंदराज जी, अब कान्हा जे वस्तु का चुनाव करेंगे वो वस्तु अपने आप ही बता देगी कि भविष्य में कान्हा की किस क्षेत्र में रुचि विकसित होगी। जैसे ये पुस्तक है, ये प्रतीक है ज्ञानी होने का। उठा कान्हा, बता दे सबको तेरी रुचि किस वस्तु में है। कान्हा, जो तुझे प्रिय हो उसका चुनाव कर ले। जे तो कछु उठाई ना रोए। इसका क्या अर्थ है जी? इसका अर्थ ये है कि इसे भी पता ना है कि क्या उठाना है। अरे जे देखेगो तभी तो सीखेगो। पहले बलराम से चुनाव करवाते, हो सकता है उसके देखा देखी कान्हा भी कुछ उठा ले। जिज्जी, नारायण की लीला कितनी न्यारी है। मेरे बलराम की ये रीति छूट गई थी, उसी बहाने हो जाएगी। बलराम पुत्र, तुम्हें जो चुनाव करना है कर लो। आपके बल की सूचक यहाँ केवल एक ही वस्तु है दाऊ। बलराम ने हल चुना है, ये प्रतीक है कठिन परिश्रम और बल का। मेरे दाऊ से अधिक बलशाली और कोई नहीं। बड़ा भाई हूँ कृष्ण, तुम्हारी रक्षा करनी होगी ना मुझे। चल लल्ला, अब तेरी बारी। लल्ला देखना, जे मोर पंख वाली डंडी, और वो देख वो गदा। लल्ला कुछ तो उठा ले, अपनी मैया की लाज रख ले लल्ला। पर जो मुझे चाहिए वो यहाँ है ही नहीं मैया। कान्हा कछु उठा काहे नहीं रहे हो?
हाँ जय कहाँ से आई? कान्हा बार बार इसे ही देख रहा था। क्या पता इसे रख दूं तो यही उठा ले। अभी तो मुरली मेरे पास थी, वहां कैसे पहुंच गई? विलंब अवश्य हुआ, पर हमारा मिलन हो ही गया प्रभु। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारा मिलन शीघ्र ही होगा। उत्तम, अति उत्तम। कान्हा ने मुरली चुना है, इसका अर्थ है कि इन्हें संगीत प्रिय है। ये प्रतीक है आनंद और शांति का। शांति और आनंद, शांति और आनंद। अरे कुबेर महाराज, ये क्या किया? आपने तो कहा था कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे। शांति और आनंद। ये क्या हो रहा है? सोने के सिक्कों की वर्षा। मुरली, इससे पहले कि मैया का ध्यान इस विचित्र वर्षा पर जाए और इन्हें संदेह हो, हमें ही कुछ करना होगा। ऐसी धुन बजाओ कि जो सुने मंत्रमुग्ध हो जाए। हे नारायण, ये क्या किया मैंने? प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। जो होना था हो गया कुबेर महाराज। अब तो स्थिति संभालनी ही होगी। इससे पहले कि मेरे कारण कोई और समस्या खड़ी हो जाए, आज्ञा दीजिए प्रभु। वाह महाराज, फंसा के चलते बने। अब मुझे और बाबा को ही इस समस्या का निदान करना पड़ेगा। शुद्ध स्वर्ण? यह अवश्य ही ईश्वर की लीला होगी। ये कुबेर महाराज का प्रेम है बाबा, जो समस्या बनकर पूरे गोकुल में बिखर गया है। भूल गए बाबा, मैं कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण का अवतार हूँ। समय पड़ने पर सहायता करने का वचन दिया था आपने।
किसी संकट की स्थिति में आपको सब कुछ स्मरण क्यों आएगा? ताकि आप मैया को सत्य पता चलने से रोक पाओ। बोलो बाबा, आप मेरी सहायता करोगे ना? कि मैया के प्रश्न मेरा सत्य सामने ले आए, आपको स्वर्ण छुपाना होगा। पर प्रभु, ये तो बहुत अधिक। इसे समेटने में मैं सहायता करूंगा, छुपाने में आप करना। क्या हुआ चपलासुर? कुछ नहीं प्रभु, आपकी भक्ति में डूब गया था। अपना भोग स्वीकार करो प्रभु। तो क्या कह रहे थे तुम कि सभी लोग मेरी आज्ञा मानेंगे? अवश्य मानेंगे प्रभु। आप केवल संकेत करके तो देखिए, सब एक पांव पर नृत्य करने लगेंगे। तो तुम्हारे कहने का अर्थ ये है कि सभी बिना किसी संकोच के मेरी आज्ञा का पालन करेंगे? बिना संकोच के क्या प्रभु, बिना सोच विचार के करेंगे। मुझे ही देख लीजिए, आपके मुख से आदेश आने से पूर्व मैं आपके सारे कार्य कर लेता हूँ। ये नारियल देख रहे हो चपलासुर? कल्पना करो कि ये उस बालक का शीश है। हाँ चपलासुर, अगली बार आओ तो ये नारियल नहीं, उस विष्णु अवतार के प्राण लेकर आना अपने इस भगवान के लिए। बोलो, करोगे ना मेरा ये छोटा सा कार्य? बनोगे ना मेरे विशेष विश्वास पात्र? सुना तुम सबने? चपलासुर मेरे लिए वो कार्य करेगा जो तुम सब नहीं कर सके। मेरे शत्रु के प्राणों को हरेगा। गोकुल जाके नहीं, कदापि नहीं जाऊंगा मैं, कदापि नहीं जाऊंगा। प्रभु, सारा स्वर्ण छिपा दी, पर अब मैं आप में अपने कान्हा को ना देख पा रहा हूं। मेरी ये दृष्टि तो बस प्रभु श्री कृष्ण को
पर मैं आपका ये रूप भूलना चाहता हूँ प्रभु। ऐसा ही होगा, आप मेरा सत्य भूल जाओगे बाबा। पर जब भी गोकुल को इस स्वर्ण की आवश्यकता होगी, आपको इसकी स्मृति आ जाएगी। महाराज कुबेर का दान समझकर आप इसका उपयोग गोकुल वासियों के कल्याण के लिए करना। यशोदा, कान्हा के हाथ में मुरली आते ही कितनी मधुर आनंदमयी अनुभूति हुई है। विचार करो, जब ये मुरली बजाने लगेगा तब क्या होगा। मुरलीधर कहलाएगा मेरा कान्हा। बंसी बजैया कहकर पुकारेंगे इसे। प्रभु, मैया हमें फिर एक दूसरे से दूर करने तो नहीं आ रही। मैया की लीला मैया ही जाने। मेरी मुरली फिर से ले ली। तेरी इस मुरली ने मेरी लाज रख ली कान्हा। अब तू इसे रख सकता है। सुना तुमने? आज से तुम मेरे साथ जुड़ गई। अब जब भी कोई मेरा नाम पुकारेगा, तुम भी उसकी स्मृति में सहज ही चली आओगी। मुरली, बंसी, बांसुरी, अनेक नाम मिलेंगे तुम्हें। और जैसा भी मैया ने कहा, मुझे भी मुरलीधर और बंसी बजैया जैसे नए नामों से जाना जाएगा। मुरलीधर और बंसी बजैया जैसे नए नामों से जाना जाएगा। मुरलीधर और बंसी बजैया जैसे नए नामों से जाना जाएगा। मुरलीधर और बंसी बजैया जैसे नए नामों से जाना जाएगा। अभी कुछ क्षण पहले बोल रहा था सब मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। तू ही मेरी बात मानने से मुकर गया। महाराज, आज्ञा मानने वाली हो तो मानूंगा, निश्चित मानूंगा। अपने भगवान का अपमान कर रहा है तू। अब तुझे मेरी भक्ति में कोई रुचि नहीं रही। भगवान, जीवित रहूंगा तो ही भक्ति कर पाऊंगा ना। मेरा विश्वास कीजिए, उस बालक से शत्रुता ठानना याद है, साक्षात काल से शत्रुता ठानना है। प्रभु, मेरी बात मानिए, उस बालक को भूल जाइए, तभी तो हम जीवित रह पाएंगे। मैं तो जीवित अवश्य बचूंगा। क्षमा महाराज, क्षमा। किंतु तुम नहीं। तुम सही कह रही थी प्राप्ति। भय यदि कम हो जाए तो उसे बड़ी आसानी से बढ़ाया जा सकता है। आप कह रहे हैं तो उचित ही कह रहे होंगे स्वामी, किंतु उस बालक के प्राण लेने अब जाएगा कौन? उसकी चिंता तो मत करो वस्ती। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि किसे भेजना है।
और उसे कहां खोजा जाएगा।